नमस्कार। आप नेशन भारत के साथ मैं राकेश। बिहार में कोरोना ने इस तरह दस्तक दी कि संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार जा पहुंची है, जो चौंकाने वाली बात है। हैरत की बात यह है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर लगातार बिहार आ रहे हैं, राज्य सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा के लिए बड़ी चुनौती कि कैसे इन संक्रमण से निपटा जाए। आपको बताते चले कि लॉकडाउन में प्रवासियों को अपने अपने गृह राज्यों में जाने को मिली छूट के बाद अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का आगमन होता जा रहा है। वैसे ही कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में गुरुवार की शाम तक 45 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमितों का जो आंकड़ा है 989 से बढ़कर 1005 तक पहुंच गया है। आज सुबह से कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देर शाम को 14 जिले में 45 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने अपने तीसरे कोरोना अपडेट को लेकर किए ट्वीट में बताया कि सूबे के 14 जिले भोजपुर, रोहतास, वैशाली, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बांका, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय में 23 नए कोरोना के मरीज की पुष्टि हुई है। इन मरीजों में लखीसराय की 3 साल की बच्ची और जहानाबाद की 19 साल की युवती समेत भोजपुर में 1, किशनगंज में 1, रोहतास में 2, वैशाली में 2, सुपौल में 2, मुजफ्फरपुर में 3, बांका में 3, जहानाबाद में 5, नालंदा में 3, नवादा में 1, शेखपुरा में 2, लखीसराय में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे पहले अपने दो कोरोना अपडेट में उन्होंने 36 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि की थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देर शाम को 7 जिलों में 23 और 2 जिलों में 13 मरीज के साथ कुल 9 जिले मिलाकर 36 मरीज मिल चुके थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रधान सचिव ने कोरोना अपडेट को लेकर जारी अपने पहले ट्वीट में ये बताया कि खगड़िया में 4 और मरीज बेलदौर, अलौली, चांदपुरा और झकझौरा में मिले हैं। इनकी आयु क्रमशः 25, 46 और 25 साल की है। वहीं पूर्णिया में 9 मरीज मिले हैं। इनमें से 8 रुपौली के और 1 इस्लामपुर का मरीज है। रुपौली में 9 मरीज जिनकी उम्र क्रमशः 18, 21, 25, 26, 32, 35 साल का युवा कोरोना प्रभावित है। वहीं इस्लामपुर का एक मरीज 26 साल का है। इससे पहले बुधवार तक बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 935 तक पहुंच गई थी। नालंदा के हिलसा में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर तैनात एक आईएएस अधिकारी समेत आईजीआईएमएस और एनएमसीएच के 2 नर्सों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में किसी आईएएस अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव होने का यह पहला मामला सामने आ चुका है। नालंदा के एंकर सराय में तैनात एक नर्स भी संक्रमित है। वहीं सूबे के 19 जिलों में कोरोना के 74 नए मरीजों की पहचान की गई। इनमें बीएमपी के 2 जवान समेत पटना के 9 मरीज भी शामिल है। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 953 हो गई और बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकांश मरीज हाल ही में गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, केरल समेत अन्य राज्यों से लौटकर आए थे। वहीं राज्य में मृत कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है 7 हो चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना से कुल मौत होने का आंकड़ा जो है वो 7 है, जो कोरोना के वजह से मरे हैं। एनएमसीएच में भर्ती 56 वर्षीय महिला की कोरोना से पुष्टि हुई थी और उसकी मौत हुई थी। वहीं आलमगंज थाना क्षेत्र के निवासी महिला गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित थी और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी संक्रमित हुई थी, मौत हो गई थी और 10 मई को संक्रमित महिलाओं को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। और बिहार में सबसे पहले मुंगेर निवासी सैफ अली की मौत पटना में इलाज के दौरान एम्स में हुई थी। और अब तक मुंगेर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, वैशाली और सीतामढ़ी के एक कोरोना संक्रमित पेशेंट और महिला मिलाकर अब पटना में अब तक 2 मरीजों की जान जा चुकी है, जो सिर्फ अकेले पटना में 2 मरीज की जान गई कोरोना की वजह से। और इस तरह बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार यानी कि 1005 हो चुकी है। और इसी के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर जैसे जैसे बिहार आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे इनसे निपटा जाए और कैसे जल्द से जल्द बिहार को फिर से स्वस्थ बनाया जाए। हालांकि हमारा पूरा देश में यही स्थिति है, यही हाल है। और जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, देखना ये अहम होगा, क्या लॉकडाउन 4 अगर लागू होता है तो क्या और किस तरह उनका शर्त होगा, क्या नए नियम होंगे, क्या नए शर्त होंगे और किस रंग रूप के साथ जो लॉकडाउन 4 है वो हमारे सामने आता है। बहरहाल लॉकडाउन लगातार जारी है, इसलिए आम जनता को, नागरिकों को लगातार एहतियात बरतना होगा ताकि संक्रमण उन तक ना फैले। क्योंकि जिस तरह समय बीतता जा रहा है, संक्रमण लगातार लोगों को अपने आगोश में लेता जा रहा है। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी किसी भी वक्त अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें और सोशल डिस्टेंस का तो बिल्कुल आप ख्याल रखें।
फिलहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।